नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपने जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है गणित में, आज का अपना टॉपिक सरल ब्याज है और पिछली क्लासों में और आज की क्लास में थोड़ा सा अंतर किया गया है। एक नया एक्सपेरिमेंट इसमें किया है। पिछले क्लासों में जो टॉपिक अपन ने पढ़े उसमें प्रश्न को यूं फिक्स एक सीरीज में नहीं पढ़े थे कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, यूं फिक्स नहीं था। आज मैंने प्रश्नों का एक फिक्स सीक्वेंस तय किया है और ये सीक्वेंस ऐसे तय किया, आए हुए प्रश्न है, परीक्षाओं में कैसे कैसे पूछे गए हैं, प्रत्येक टाइप का प्रश्न लिया गया, कोई प्रश्न मतलब टाइप पीछे नहीं छोड़ेगी और टाइप को भी इस सीक्वेंस में लिया है कि टॉपिक भी पूरा हो जाए। तो एक ही क्लास में आए हुए प्रश्न और टॉपिक दोनों चीजें, प्रत्येक टाइप का प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न और एक विशेष सीक्वेंस में कि शुरुआत से लेके और लास्ट तक अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आज विशेष तैयार किया गया और आगे के सभी टॉपिक्स में ऐसा रहेगा कि एक फिक्स सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस अपन टॉपिक में पढ़ते हैं वैसे प्रत्येक टाइप का प्रश्न जो जो पूछा गया है और जो जो बनता है सारे लेके अपन इसको चलेंगे। सरल ब्याज प्रीवियस ईयर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में पहला ही प्रश्न अपना आरपीएससी का है। पहले प्रश्न में 4800 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि क्या होगी। तो साधारण ब्याज का पहला ही प्रश्न ये बनता है कि ब्याज ज्ञात कैसे करते हैं। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र रहता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। यह ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है जिसमें आपका मूलधन 4800 रुपये गुणा दर 5% और गुणा समय 2.5 वर्ष। 2.5 को आप 2 गुणा 2 4 ने 5/2 लिख सकते हैं। ये 5/2 और बटे में आता है 100। ये 100% के लिए आता है, 5% जो है उसके लिए 100 आता है। और आप ये 2 0 से 2 0 काट देंगे और इधर 2 को काट देंगे 48 से 24 बार। 24 का गुणा करना है 5 गुणा 5 25 से और 24 गुणा 25 हो जाएगा 600। तो इसका जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 600 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो ये प्रश्न आरपीएससी एलडीसी 2014 में पूछा गया। पहला ही प्रश्न ब्याज ज्ञात करने का बनता है और ये इस तरीके से परीक्षा में पूछा भी गया है। दूसरा भी ब्याज ज्ञात करने का, लेकिन इसमें समय जो है वो दिनों में दे रखा है। 219 दिन का ब्याज पूछा है। 1250 रुपये मूलधन गुणा दर 5% गुणा समय 219 बटे 365। 219 दिन है और इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग दिया जाता है। हमेशा कोई भी दिन दे रखे हैं तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे। वर्ष में लिखना जरूरी है और बटे में लिखना है 100। 5 कट जाएगा 100 से 20 बार, ये 0 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। इधर ये संख्याएं कट जाएगी, 219 और 365 73 से कटेंगे। दिन वाला ये 365 73 से कटता है 5 बार, ये 73 से कट जाएगा 3 बार। 5 को 125 से काट देते हैं 25 बार, 25 का 3 से गुणा 75 और बटे में है 2। तो ये इसका उत्तर है 75 बटे 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पटवार 2011 में पूछा गया। ब्याज ज्ञात करने का दिन दे रखे हो तो 365 का भाग देना और महीने दे रहे हो तो आप 12 का भाग देंगे। समय ऐसा अलग अलग हो सकता है। अगला 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए 4000 रुपये पर 6.4% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। ये भी ब्याज ज्ञात करने का है। मूलधन इसका 4000 है, दर इसकी 6.1/4 को हल करेंगे तो 6 गुणा 4 24 ने 25, 25/4 गुणा समय। अब समय आपको ज्ञात करना पड़ेगा, दिन काउंट करने होंगे। 4 फरवरी 2009 से, तो फरवरी के अंदर दिन होते हैं 28, साधारण वर्ष है 28 होते हैं, लीप वर्ष होगा तो 29 होंगे। तो 28 में से 4 ये काट दो, 23 दिन बच गए 24 फरवरी के। फिर 4 काट दो, मतलब 4 जनवरी का ब्याज नहीं लगेगा। 4 के बाद 5 से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, 28 में 24 दिन हो गए। उसके बाद मार्च पूरा ही लेना है 31 दिन, फिर अप्रैल के 18 दिन। तो ये 8 और 4 12 ने 1 13,
हासिल लगेगा 1, 3, 2, 5, 6, 1, 7। टोटल कितने दिन हो रहे हैं? 73 दिन हो रहे हैं। तो ये 73 दिन का ब्याज है। तो 73/365 दिन ज्ञात करके इस तरीके से ब्याज ज्ञात किया जा सकता है। 73/365 से कटता है पूरा पूरा 5 बार, 5 25 से कटेगा 5 बार, और 4 इधर 4000 से कटेगा 1000 बार। तो इसका जो साधारण ब्याज है वो 1000, इसके बट्टे में एक संख्या और बाकी रहेगी अपने 100 नहीं लिखा है 100, ये 100 काट दीजिए और 5 का गुणा करना 10 से कितना आ जाएगा 50। तो इसका ब्याज कितना है? 50 रुपये है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये साधारण ब्याज दिन ज्ञात करके, दिन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जैसे 4 तारीख से शुरू हो रहा है तो 4 तारीख का ब्याज नहीं लेना है, 4 दिन काट देना है, उसके बाद का लेना है। 4 दिन के बाद फरवरी में कितने दिन बचते हैं? तो 24 बचते हैं। मार्च में कितने हैं? तो 31, और अप्रैल के कितने हैं? तो 18। अगला प्रश्न, पी ने 9000 रुपए की ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी होगी? मतलब वापस उसको कितना देना, मतलब मिश्र धन पूछा है, ब्याज के साथ में मूलधन और जोड़ना है। तो इसका ब्याज ज्ञात करेंगे पहले 9000 गुणा 8.5% इसकी दर गुणा समय। अब ये 2 वर्ष 8 माह, इसको थोड़ा सा हल करके लिखना होगा। 2 वर्ष है, 8 महीनों को वर्ष बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। 2 सही 8/12, 2 8 और 12 4 से कट जाएगा 2/3, ये दोनों 4 से कट गया 2/3, इधर 3 का 2 से गुणा 6, और 6 2 जोड़ेंगे तो 8/3। तो इसका जो समय है वो 8/3 वर्ष है। ये 8/3 और इसके बटे में लिखना है 100। ये पॉइंट हटेगा तो एक 0 आ जाएगा, और 3 0 कट जाएंगे, 3 9 से कट जाएगा 3 बार। अब 85 का 8 से गुणा करके फिर 3 से गुणा कर लेते, 85 का 8 से गुणा कर लेते, 5 का 8 से गुणा 40, और 8 का 8 से 64 और 4 68, 680, और इसका गुणा करना है 3 से 0, 8 का 3 से 24 हासिल 2, 6 का 3 से 18 और 2 20। ये 2040 रुपये जो है ये ब्याज है, और इसमें पहले ऑप्शन में 2040 है, ये उत्तर नहीं है। आपको ये पूछा है कि वो वापस कितनी लौटाएगा, तो 9000 भी तो वापस देने होंगे, मूलधन भी देगा ब्याज भी देगा, दोनों है। तो मूलधन और ब्याज जोड़ के 9000 और प्लस 2040, 9 और 2 हो जाएंगे 11040। तो वापस वो कितनी राशि लौटाएगा? 11040 रुपये लौटाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो ये इस तरीके से हल करना, थोड़ा सा इसमें सावधानी रखनी है। कई बार ब्याज याद करके उत्तर लिख लेते हैं, ब्याज नहीं पूछा है, मिश्र धन पूछा है। वापस कितनी राशि लौटाएगा? तो मिश्र धन है, और इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 11040 हो जाएगा। अगला, कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपये का मिश्र धन 81 रुपये हो जाएगा? मतलब मूलधन 72 है और मिश्र धन 81 हो गया, तो इसमें जो ब्याज आया है, पहले आप ब्याज ज्ञात करेंगे, तो ब्याज के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, 72 में से, सॉरी 81 में से 72 घटाएंगे तो यह आएगा 9 रुपये। तो इसमें जो ब्याज आ रहा वो कितना आ रहा? 9 रुपये आ रहा। और आपको समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर। आपको यदि फॉर्मूलों में दिक्कत आ रही है तो अपने यूट्यूब पे क्लास भी है फॉर्मूलों की, साधारण ब्याज के फॉर्मूले एक अलग से क्लास है 5-7 मिनट की, तो वो पूरी देख लेंगे तो आपको सारे सूत्र भी समझ आ जाएंगे। इसमें ब्याज है 9 गुणा 100 बटे मूलधन है 72 गुणा दर 6 सही 1/4, 6 चौके 24 ने 1 25/4, ये 25/4, और 4 72 से कट जाएगा 18 बार, और 9 18 से कट जाएगा 2 बार, 25 100 से कट जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग देना 2 बार। तो कितने वर्ष? 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज होगा ये, का उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष। तो आसान सा ही प्रश्न है। समय ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा दर, ब्याज 100 मूलधन दर ये सारे दिए हुए थे और हल कर लिए। अस्मिता ने 9534 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समयावधि के पश्चात कुल
11,442 रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया? तो ये सेम पर्सन 2011 में भी आया था और 2021 में भी आया था। ये 2011 का बंटवार का, और ये वापस 21 में आया, लेकिन पर्सन सेम है। समय दिया हुआ है, सॉरी दर दी हुई और समय ज्ञात करना है। सेम वही टी बराबर फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा दर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको पहले ब्याज याद करना होगा। मिश्र धन में से संख्याएं थोड़ी सी हटाई, बाकी पर्सन तो वही आएगा। 11,442 मिश्र धन, 9,534 मूलधन, ये घटा लेंगे। 12 में से 4 घटाएंगे तो शेष बचेगा 8, और एक इधर हासिल दे दिया। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और 4 में से 5 नहीं घटेगा इधर। 14 में से 5 घटेंगे तो शेष बचेगा 9, और एक इधर हासिल दे दिया। 10 में से 9 घटेंगे तो 1। तो इसका जो ब्याज है वो है 1908, 1908 गुणा 100 बटे इसका मूलधन 9,534 और गुणा दर कितनी है? 4%। अब इसको हल करना है, संख्याएं काटनी है, और संख्याएं देखें तो 5 नहीं काटना किसी हाल में, क्योंकि बटन में 5 है नहीं, ऊपर 5 है। देखो यहाँ भी दिमाग लगाना होता है कि 5 नहीं कट रहा है। 4 का भाग देंगे 25 आएगा, लेकिन वो 5 तो इसमें संख्या कटनी ही नहीं है, नहीं कटनी है। इसका मतलब उत्तर जो आएगा वो 5 की पावर में, 5 की पावर में तो एक ही ऑप्शन है 5 वर्ष। भाग दे देते हैं एक बार, लेकिन 5 कटना नहीं, 25 आना चाहिए, 25 भी नहीं है। संख्या प्रश्न में शायद कहीं मिस्टेक होगी, एग्जैक्ट उत्तर नहीं आएगा, तो लगभग में लिख लेंगे। ये 4 तो इससे कट जाएगा, ये 4 का उधर ही भाग देते हैं, 100 है, और 4 का उधर भाग दे देते हैं। इसके अंदर पूरा पूरा यदि एक बार गुणा करके लिख लेते हैं तो ये 190800 आएगा, और बटे में संख्या 4 का 4 से गुणा 16 हासिल 1, 4 का 3 से 12 ने 1 13 हासिल 1, 4 का 5 से 20 ने 1 21 हासिल 2, और 4 का 9 से 9 चौक 36 न 2 38। ये 1,90,800 में 38,000, 1,90,000 मतलब ये लगभग 2 लाख है, और 38,000 मतलब ये 40,000 है। 2 लाख में 40,000 का लगभग भाग देते हैं तो ये 5 बार भाग जाएगा। तो एक बार इसको 5 से गुणा कर लेते हैं। 38 136 है, इसका गुणा करते हैं 5 से, क्योंकि पूरी पूरी संख्या वैसे ही नहीं कट रही। 5 से गुणा करेंगे तो 5 छके 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 का 1 से 5 3 5 1 6, और 5 का 8 से 40 0 हासिल लगेगा 4, 5 का 3 से 15 4 19,000। ये मतलब थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो ये इसका उत्तर लगभग में लिखा गया, इसलिए इसका उत्तर 5 वर्ष आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी है नहीं। तो ये 1,90,800 था, 1,90,680 आ रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है, और इसका लगभग में ही उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर 5 वर्ष आएगा। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? अब इसमें मूलधन याद करना है। मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 और दर गुणा समय। तो इसमें ब्याज है 640 गुणा 100, दर 8% और समय 5 वर्ष। 8 गुणा 5 40 हो जाएगा, तो ये 640 गुणा 100 और बटे 40। 0 कट जाएगा, 64 4 से कटेगा 16 बार। 16 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। तो इसका जो मूलधन है वो कितना है? 1600 रुपये। ये रीट लेवल 2 2018 में प्रश्न आया, आसान सा मूलधन याद करने का। इससे पहले 2 प्रश्न समय के थे, अब ये मूलधन का है, और ये दर का प्रश्न आ गया। सेम ऐसा ही दर याद करनी है। तो दर का जो सूत्र होता है वो होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये दर का फॉर्मूला है। अब इसमें ब्याज कितना वो देखो, ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5 है।
तो मूलधन 5 मान लीजिए, ब्याज इसका 1/5 है, 5 का 1/5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये ब्याज मूलधन का 1/5 का अर्थ है कि 5 मूलधन होगा तो 1 ब्याज होगा, 5 मूलधन पर 1 ब्याज। तो ब्याज 1 गुणा 100 बटे मूलधन 5 और समय 4, 5 के 20 और 20 का भाग 100 में 5 बार। तो इसमें दर कितनी आएगी? 5% आएगी। ये इसका उत्तर आसान सही है, 1/5 है, मतलब 5 मूलधन पे 1 ब्याज, 5 मूलधन 1 ब्याज, कितने परसेंट? 100 से गुणा कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, 4 का भाग देंगे, 20 का भाग 100 में 5 बार। अगला, साधारण ब्याज की दर से यदि कोई धन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, इसका मतलब है कि मिश्र धन 5 पे 2 ब्याज। कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। मूलधन जो है साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। ये मूलधन नहीं है, कोई धनराशि है, ब्याज जो आ रहा है वो 5 में से 2 है, तो इसका मिश्र धन 5 है और ब्याज जो है वो 2 है। ब्याज 2 है तो मूलधन 3 होगा, क्योंकि मिश्र धन में से ब्याज घटा लेंगे, मूलधन कितना आएगा? 3 आएगा। और आपको दर पूछी है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, इसमें ब्याज 2 गुणा 100 बटे मूलधन 3 और समय 5। थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है, एक बार वापस। यहाँ जो लाइन लिखी है ब्याज का नहीं, मूलधन मिश्र धन का 2/5 है, मिश्र धन 5 है, मूलधन 2 है, ब्याज 3 होगा। इसमें ब्याज कितना है? 3 है। जो मूलधन है वो मिश्र धन का 2/5 है, मिश्र धन 5 है और मूलधन 2 होगा, मूलधन 2 होगा तो इसमें ब्याज कितना आएगा? ब्याज 3 है। और अब आपको दर ज्ञात करनी है, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा मूलधन। इसका जो ब्याज है वो 3 है, ब्याज 3 गुणा 100 बटे में समय 5 वर्ष है और मूलधन है वो 2 वर्ष, सॉरी 2 रुपए। ये 2/5 में ये मूलधन है, मूलधन 2 है और मिश्र धन 5 है, जिसमें ब्याज कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। ये 10 कट जाएगा और 3 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा? 30। तो इसमें जो दर है वो कितने परसेंट होगी? 30% होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये पटवार 2009 में प्रश्न पूछा गया है। अगला, कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2,613 रुपये हो जाती है, समान दर से वो कितने समय में 3,015 रुपये हो जाएगी? तो पहले आपको ये जो दे रखा है ये मिश्र धन है, इससे आपको पहले मूलधन ज्ञात करना होगा। 5% की वार्षिक दर से 6 वर्ष में ये हो रही है 2613, तो 5% की दर से 6 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 5 के 30% आएगा। ब्याज कितना आएगा? 30% आएगा। मूलधन होता है 100%, क्योंकि ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 30% ब्याज और 100 मूलधन 130%। इस 130% का मान है 2613। 2613 है वो 130% का है। पहले अपन मूलधन ज्ञात करेंगे, तो 100% का मान कितना होगा? 100% के लिए 2613 भाग 130 और गुणा 100, ये 0 काट देते हैं। 13 26 से कटेगा 2 बार, 13 से कटेगा 1 बार, तो 201 और 10 2010। इसका जो 100% मतलब मूलधन, मूलधन कितना है? 2010 है। और कितने समय में ये हो जाएगा? तो समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब ब्याज 3015, 2010 मूलधन है और 3015 करने का मतलब 1005। ब्याज कितना आएगा? 1005 आएगा। 3015 2010 से 3015 का मतलब 1005 ब्याज आएगा। 1005 गुणा 100 बटे मूलधन 2010 गुणा दर 5%। तो ये पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा 5 10 हो गया, 10 कट जाएगा और 10 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका कितने वर्षों में हो जाएगा? 10 वर्षों में हो जाएगा।
कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 1/4 वर्षों में अपने का 41/40 हो जाता है। 41/40 हो जाता है, मतलब यदि मूलधन 40 था तो मिश्र धन 41 हो गया। 41/40 का मतलब मूलधन 40 है तो मिश्र धन 41 है, और मिश्र धन 41 है तो ब्याज कितना होगा? 1 होगा। 41 में से 40 घटा लो और आपको दर पूछिए। दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज 1 गुणा 100, मूलधन 40 और समय 1/4। 1/4 वर्ष है, ये 4 कट गया, ये 0 कट गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। तो इसमें दर कितनी है? 10% दर है। आसान सही प्रश्न है। 41/40 हो जाता है, तो 41 इसमें मिश्र धन है, 40 इसमें मूलधन है। अगला, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। 1/16 है, मतलब मूलधन 16 है तो ब्याज 1/16 है, साधारण ब्याज है मूलधन का, तो मूलधन 16 लिखेंगे, ब्याज 1 होगा। यदि इसमें वर्षों की संख्या और दर बराबर है तो दर कितनी होगी? तो वर्षों की संख्या और दर ज्ञात करनी। आर सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये दोनों बराबर है, दर और समय दोनों ही बराबर है, इसको आर लिखेंगे। ब्याज 1 लिखेंगे गुणा 100 बटे मूलधन 16, और टी को भी क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, क्योंकि दर और समय दोनों बराबर है। मूलधन 16 है, ब्याज 1 है। आर का उधर आर से गुणा कर लीजिए, आर स्क्वायर, और बराबर ये 100 16 कट जाएंगे, 25/4। 4 से कट गए दोनों, ये 25 बार, ये 4 बार। आर स्क्वायर का मान है, आर बराबर इसका रूट करेंगे तो 5/2। दर कितनी होगी? 5/2%। 5/2 का 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, भाग 2 बार जाएगा न 1 शेष बच जाएगा, 2 सही 1/2। ऑप्शन नंबर डी। ये स्कूल शिक्षा में प्राध्यापक एडवांस्ड भर्ती में आया है और कर सहायक में भी आया है, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आसान सा प्रश्न है ये। अगला, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगुनी हो जाती है। इसी साधारण ब्याज की दर से ये कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी होती है कितने वर्ष में? 20 वर्ष में 3 गुनी होने का मतलब यदि मूलधन 100 था तो वो कितना हो जाता? 300 हो जाता। मूलधन 100 से 300 होने का मतलब इसमें ब्याज कितना आया? 200। तो 20 वर्ष में 200 ब्याज आ रहा है। 20 वर्ष में ब्याज कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। अब आपको पूछा है कि दुगुनी कितने समय में हो जाएगी? दुगुनी मतलब 100 है और 200 होगा, इसका मतलब उसमें ब्याज कितना आएगा? तो 100 आएगा। ये ब्याज, या ब्याज 200 था या ब्याज 100 है। 20 वर्ष 200 ब्याज 20 वर्ष में आता है, तो 100 ब्याज आधा समय लगेगा। 200 में 20 है तो 100 में 10 वर्ष लगेंगे, तो 2 गुणी होने में कितना समय लगेगा? 10 वर्ष लगेगा। 10 वर्ष में 2 गुणी हो जाएगी, 20 वर्ष में 3 गुणी हो जाएगी। ये इसका तरीका आसान सा साधारण कैलकुलेशन से कर सकते हैं। अगला, यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कुल मिलाकर 180 रुपए है, तो दर क्या होगी? 600 का 4 वर्ष का और 600 का 2 वर्ष का, मतलब 600 पर 4 2 6 वर्ष का ब्याज है। 600 का 6 वर्ष का ब्याज 180 है। 4 वर्ष वो 2 वर्ष, ये टोटल 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का ब्याज है और दर ज्ञात करनी है। दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ब्याज 180 गुणा 100, मूलधन 600 और समय है 6 वर्ष। ये 2 0 कट जाएंगे, 36 180 से पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार, ये 5% इसकी दर आ जाएगी। 36 का भाग 180 में 5 बार जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी 5% इसका उत्तर होगा। अगला देखो, 1650 रुपए पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से 1800 रुपए पर संगणित ब्याज से 30 रुपए कम है, तो उधार दिए गए धन की समावधि क्या है? 1650 रुपए पर
ये 1650 रुपये पर 4% की दर से समय टी का ब्याज 1800 रुपये पर उसी दर से, मतलब 4% की दर से टी वर्ष का जो ब्याज है, इन दोनों ब्याज का जो अंतर है वो 30 रुपये है। 1800 रुपये पर इससे वो कम है, वो ब्याज इससे कम है, तो इसमें से उसको घटा लेते हैं, बराबर 1650 गुणा 4 गुणा टी बटे 100, और बराबर जो अंतर है वो कितना है, 30 रुपये का है। दोनों ब्याज का अंतर 30 रुपये है, और समय आ जाएगा, यहाँ से आप समय ज्ञात कर सकते हैं। 1 0 ये कट जाएगा, इधर ये दोनों ही 0 कट जाएंगे। 165 का 4 से गुणा कर लेते हैं तो 10 का भाग चला जाएगा। 165 गुणा 4, 5 चौके 20, हासिल 2, 6 चौके 24, 2 26, हासिल 2, 4 एकम 4, 2 6, 660। 660 में 10 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 66, और ये 18 चौके 72, 72 टी माइनस ये 66 टी और बराबर 30। तो ये 72 में से 66 घटा देंगे तो बचेगा 6 टी के बराबर है 30, टी बराबर 30 में 6 का भाग जाएगा 5 बार, तो इसका जो समय आएगा वो कितना आएगा, 5 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 5 वर्ष। अगला, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के, 5 वर्ष में ब्याज आ रहा 20%, इसका मतलब 1 वर्ष में ब्याज आ रहा 20/5, 4%। 1 वर्ष में 4% ब्याज आ रहा है, मूलधन के बराबर है, मतलब 100% ब्याज, मूलधन 100% है, बराबर मतलब 100% ब्याज कितने वर्षों में आएगा, तो 1 वर्ष में आता 4%, 100% कितने वर्षों में आएगा, 100 में 4 का भाग दे दो, 25 वर्ष। तो ये जो 100% ब्याज आएगा वो कितने वर्षों में आएगा, 25 वर्षों में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 25 वर्षों में ये ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगला, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वो 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा, लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। अब बी उसे कितना ब्याज, अब उसे बी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 1 वर्ष के लिए उधार देता है लेकिन वो वापस जल्दी दे देता है, दिसंबर में लिए जुलाई में दे दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने हुए, मतलब ये 6 महीनों का ब्याज है। डेट भले ही दी हुई सीधे सीधे 6 महीने हैं, 6 महीनों का ब्याज लेना है 2000 रुपये पर, 2000 रुपये 8% दर 6 माह, 6/12 लिखना, वर्ष बदलना है, और बटे में लिख लो 100। 6 12 से कट गया 2 बार, 2 को इधर काट दो और 2 0 काट दो, 8 0, 80 रुपये ब्याज देगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 80 रुपये। ये आसान सी कैलकुलेशन है इसकी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। 6% की दर से 5 वर्ष का ब्याज होगा, वो 6 गुणा 5 30% होगा। ब्याज परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है, दर गुणा समय। ब्याज कितना है, 30% है, मूलधन कितना होगा 100%, ये 30%, 100 और 30 का अंतर हो गया 70%, तो 70% जो अंतर है वो 3500 है, और मूलधन मतलब कितने परसेंट है, 100%। 100% कितना होगा, तो 3500 बटे 70 गुणा 100, 0 कट जाएगा, 7 35 से 5 बार, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 5000, मूलधन 5000, ऑप्शन नंबर डी। तो ब्याज परसेंटेज से आसानी से कर सकते हैं, 6% और 5 वर्ष का ब्याज 30, मूलधन 100, अंतर 70, 70 का मान दिया और 100 का ज्ञात करना है। सीमा ने 2 अलग अलग बैंकों में प्रत्येक में 5000 रुपये का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये। इन दोनों बैंक के ब्याज
दर का अंतर क्या होगा। ब्याज दर का अंतर पूछा गया है और ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो ब्याज दर का अंतर मतलब दर ज्ञात करनी है। ब्याज 8 गुणा 100 बटे मूलधन 5000 और गुणा समय 2 वर्ष, ये सीधा साधे ब्याज अंतर दर अंतर दोनों एक दूसरे के बराबर ऐसे आ जाएंगे। तो ये 2 0 कट जाएंगे और 50 का 2 से गुणा हो जाएगा 100, 8/100, 8/100 मतलब 0.08। दोनों ब्याज दरों में अंतर कितना है 0.08%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किसी व्यक्ति ने 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धन ब्याज पर लगाया। 8 वर्षों में ब्याज की मूल राशि से 340 रुपए कम, ब्याज की राशि मूलधन से 340 रुपए कम हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो। 4% की दर से 8 वर्ष का, 4% की दर से 8 वर्ष का ब्याज 8 चौके 32%। ये मूलधन से 340 रुपए कम है, तो पहले इससे देखते हैं कितना कम है। 100% है और इससे ये 32% है। 100 में से 32 घटा देंगे, शेष बचेगा 68। मतलब कितने परसेंट कम है 68% कम है, 340 रुपए कम है। 68% का मान 340, मूलधन मतलब 100% का मान कितना होगा। तो 340 बटे 68 गुणा 100, 4 2 68, 2 2 10 से 5, 5 का 100 से गुणा 500, तो इसका मूलधन कितना होगा 500। ये 1 रख सकते हैं, 2016 में आया। आसान सही प्रश्न है। ब्याज परसेंटेज से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 और 5 वर्ष में 2250। ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। इन दोनों में जो अंतर है वो 3 वर्ष का ब्याज का है। मूलतः तो दोनों में ही है, दोनों का अंतर 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज, इसमें 2 वर्ष का ब्याज है, इसमें 5 वर्ष का, मतलब 3 वर्ष का ब्याज इसमें ज्यादा है। उससे 2100 से 2250, ये 2250, इसमें से 2100 घटाएंगे तो 150। तो 3 वर्ष का ब्याज 150 है। 1 वर्ष का ब्याज 3 का भाग देंगे 150 में 50 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 50 का 2 से गुणा कर लेंगे 100 रुपये। 2100 में 100 रुपये ब्याज है, क्योंकि ये 2 वर्ष का मिश्र धन था, 100 ब्याज है, तो मूलधन आ जाएगा 2000। इसका मूलधन है 2000। 2000 के 2 ऑप्शन है। अब आपको दर ज्ञात करनी होगी, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज 1 वर्ष का ही लिख लेते हैं, 1 वर्ष का 50 गुणा 100 बटे मूलधन 2000 और गुणा समय 1 वर्ष। 50 रुपये ब्याज लिखा, 1 वर्ष लिखेंगे, ये 3 0 कट जाएंगे, 5/2 2.5%। ये उत्तर है ऑप्शन डी, 2000 और 2.5%। 2000 इसका मूलधन होगा, 2.5% इसकी दर होगी। इसमें 3 वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा था, 3 वर्ष का ब्याज लिख लिया। 1 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा लो। 2100 मिश्र धन, 2 वर्ष का ब्याज 100, मतलब 2000 मूलधन। अगला, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर दिया। देखो वृद्धि हो रही है 10 से 12.5 मतलब 2.5% की, 2.5% का मान है 1500। 2.5% बेटा वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष का 10 की जगह 12.5 मतलब 2.5 बढ़ा है। 2.5% का मान 1500 है और मूलधन मतलब 100% कितना होगा, तो 1500 बटे 2.5 और गुणा 100। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा और 25 छके 150, 6 बार कट जाएगा और 6 4 0 60,000। तो इसका जो मूलधन है वो कितना है 60,000। ऑप्शन नंबर सी। 2.5% में 1500 रुपये बढ़े हैं, 100% का मान ज्ञात करना है, तो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 2 बैंक ए तथा बी में सरल ब्याज की दरों का अनुपात 5:4 है। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन 2 बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले। उसके द्वारा अपनी बचत को बैंक ए तथा बी में जमा करने का अनुपात क्या होगा। मतलब ये दर है और आपको यहाँ जो पूछा गया है वो मूलधन पूछा गया है। समय बराबर है, मूलधन ज्ञात करना है, दर का अनुपात दिया हुआ है, मूलधन किस अनुपात में जमा किया होगा
तो जैसे इस ए का मूलधन मान लीजिए ए है, इसकी दर 5 है, और ये बी है और इसकी दर 4 है। दोनों का समय बराबर है, अर्धवार्षिक है। मान लीजिए टी लिख लीजिए, इसका समय टी है और इसका समय टी है। ब्याज दोनों बराबर प्राप्त होने चाहिए तो बराबर लिख लो। तो ये टी से टी दोनों में इक्वल कट जाएगा। ए और बी का अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी क्रॉस में हो जाएगा 4:5। 4:5, ऑप्शन नंबर सी। समान ब्याज प्राप्त करने के लिए मूलधन और दर का अंतर एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। 5-4 का व्युत्क्रम 4-5, 5 वाले को 4, 4 वाले को 5 करेंगे तो दोनों में क्या हो जाएंगे, 20-20 आ जाएंगे, तो बराबर ब्याज प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर 4:5 होगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा? 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा मतलब 100 से 200 हो गया मिश्र धन, तो इसमें ब्याज आएगा 100। 100 मूलधन पे 100 ब्याज है, मतलब 100% है। 8 वर्ष में आ रहा है, दर कितनी होगी? 100 में 8 का भाग दे दो, 12.5। किस दर से हो रहा है? 12.5% की दर से ये हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। दुगुना हो रहा है मतलब 100% ब्याज आ रहा है, 8 वर्ष में आ रहा है। किस दर से आएगा? 100 में 8 का भाग दे दो, प्रति वर्ष आ जाएगी। प्रति वर्ष ब्याज कितना आ रहा है? 12.5। 8 वर्षों का एन 1 वर्ष का कितना होगा? वही दर होती है। 1 वर्ष का कितना आएगा? तो 12.5 आएगा। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपए उधार लिए। उसने एक ऋण पर 8% और दूसरे ऋण पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि एक वर्ष में उसे कुल ब्याज के रूप में 180 रुपए मिले तो 8% वार्षिक दर से उसने कितना उधार लिया? कुल 2500 दिए, उसमें से एक मान लीजिए एक्स, और इसको पूछा कौन सा, उसको एक्स मानते हैं। 8% वाले को 8% वाले को एक्स मान लेते हैं कि ये एक्स 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज प्लस दूसरी राशि 2500 माइनस एक्स, और इसमें 6% की दर से एक वर्ष का ब्याज, और कुल ब्याज दोनों का मिला के 180। एक में 8% ब्याज है, एक में 6% है, दोनों का मिला के 180 है। आप ऐसे भी कर सकते थे 180 कितने परसेंट है, अनुपात से कर लें, और नहीं तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ 100 लसअप आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x, और 25 का 6 से 25 से 150, ये 15,000 माइनस 6x बराबर 100 का इधर 180 से गुणा 18,000। 8x में से 6x घटेंगे तो 2x, 15,000 इधर 18,000 में से घटेगा तो 18 में से 15 घटाएंगे तो 3,000। x बराबर 3,000 में 2 का भाग देंगे तो 1500। x 1500 है, मतलब 8% की दर से कितना धन उसने उधार दिया है? 1500 रुपये दिया। दो अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों का मिला के ब्याज 180 है, तो ये इसका उत्तर आएगा 1500। हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% की वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि वार्षिक आय 1683 रुपये, मतलब एक वर्ष का कुल ब्याज दिया हुआ है, उसके पास कितना धन था? तो धन को ऐसे मानो कि 1/3 और 1/4 करना आसान रहे। तो धन मान लीजिए कुल 12x है, इसके 3 हिस्से किए गए, एक हिस्सा 1/3, एक हिस्सा 1/4, एक हिस्सा शेष। ये हिस्सा 1/3, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा शेष, और तीनों स्थितियों का ब्याज लिखना है। 1/3 करेंगे, 12x का 1/3 करेंगे तो 4x, 12x का 1/4 करेंगे तो 3x, 4 और 3 ये हो गया 7x। अब शेष कितना बचा? 4 3 7x में से 12 में से 7 हो गया, शेष बचेंगे 5x। इसमें दर है 7% और इसमें दर है 8% और शेष में दर है 10%। बटे में 100 ही लिखना है सबके, हमें एक वर्ष से लिखना नहीं है। इसके बटे में भी 100 और इसके बटे में भी 100, और तीनों का ब्याज मिला के 1683 रुपये बराबर 1683 लिख लो। जोड़ लेते हैं, 7 चौके 28x प्लस 8 3 24x, 5 गुणा 10 50x बराबर 1683। 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं, 20 और 20 40, 50 और 2 52, ये हो रहे हैं 52 और 50, 52 और 50 हो जाएंगे 102।
102x बराबर 1683 और 2 जीरो, तो x बराबर आ जाएगा 1683 बटे 102। अब ये संख्याएं नहीं कटेगी, 51 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 51 से कटना तो चाहिए, 1683 51 से नहीं कट रहा, 17 से कटेगा। एक बार 17 का भाग देते हैं, 17 का भाग भी पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, इसको गुणा कर लेते हैं 12 से, फिर संख्याएं काट लेते हैं। टोटल 12x का मान पूछा है, ये x का मान है और 12x हो जाएगा 1683 2 जीरो गुणा 12 और बटे 102। तो 3 से कटेगा ये 4 बार और ये 3 से कट जाएगा तो 103 3 बार, शेष बचेगा 34 बार। के बाद 2 से और काट देते हैं, ये 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 17 बार। 17 का भाग देना, इसका गुणा करके गुणा कर लेते हैं पहले 2 से, 0 0 3 का 2 से गुणा 6, 4 का 2 से गुणा 8, 16 का 2 से गुणा 32 और भाग देना 17 का। ये 17 का भाग देना है, 17 का भाग जाएगा एक बार, शेष 17 घटाएंगे तो बचेंगे 15, 8 और 17 7 119, 17 8 है 136, 17 9 153 आना चाहिए, 7 9 63 9 6 153, तो ये भाग जाएगा 17 9 153, शेष बच गया 5 और इधर से संख्या बची 56। 56 में 17 का भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा तो नहीं आएगा, संख्याएं कहीं न कहीं मिस्टेक रही होगी, बराबर है नहीं उत्तर। इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन से उत्तर नहीं आएगा। 19 के हिसाब से एक ही ऑप्शन आ रहा है, 198000, ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा, एक संख्या यही मिस्टेक लिखी, गुणा में 2 का गुणा किया, या 2 का 3 से गुणा किया था, ये 2 जीरो थे, 2 का 3 से गुणा किया था 6 और 2 का 8 से किया था 16 आना चाहिए था, गलत लिख लिया। और ऐसे लगेगा 1, 2 का 6 से 12 ने 1 13 और उधर ऐसे लगेगा 1 2 का 1 से 3, ये आएगा। इसमें 17 का भाग देना है और 17 का भाग जाएगा एक बार और शेष बचेंगे 16, इधर से लिखेंगे 6, ये 17 9 153 और शेष बच गए हैं 13 17 8 198 00, 19,800। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड थी, इसका उत्तर आएगा 19,800। संख्याएं काटने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जब संख्याएं हार्ड आ जाती है तो कैलकुलेशन हार्ड होती है, बाकी लगभग में उत्तर आ जाता है, उससे ही के नज़दीक ही अपने एक ही ऑप्शन से पहुंच रहे हैं। अगला, एक पिता ने 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 50,000 रुपए की वसीयत इस प्रकार की कि जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो बड़े पुत्र को वर्तमान में कितना हिस्सा, टोटल इसका जो है ब्याज सहित 18 वर्ष के होंगे तो इसको ब्याज मिलेगा 6 वर्ष का और इसको ब्याज मिलेगा 4 वर्ष का, 5% की दर से ब्याज मिलेगा, इसको भी 5% की दर से, 6 पंजे 30% इसका ब्याज होगा और 5 के 20% इसका ब्याज होगा। एक का ब्याज 30% है और एक का ब्याज 20% है। अब मिश्र धन बराबर है दोनों का ही, तो 30% वाले ब्याज का जो मिश्र धन होगा वो होगा 130%, 20% ब्याज वाले का मिश्र धन होगा 120%, इसका 130% और इसका 120%, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस राशि को मान लीजिए x है पहले की, इसका 130% बराबर दूसरे की राशि y और उसका 120% बराबर है, तो आप 0 काट दीजिए, यहाँ से x अनुपात y आ जाएगा।
x अनुपात y आएगा 12:13। मतलब इनके जो राशि जमा की गई वो किस अनुपात में जमा की गई है, 12:13 में की गई। x अनुपात y 12:13 और इस 50,000 का 12:13 में बंटवारा कर लीजिए। 50,000 है, 12 25 का भाग देंगे, 2 बार कट जाएगा। 12 से गुणा करेंगे तो 24,000 और 13 से गुणा करेंगे तो 26,000। अब आपको पूछा किसका है, बड़े पुत्र के वर्तमान में, बड़े पुत्र में मतलब y, वर्तमान में उसके खाते में कितने हैं, 26,000 है। ऑप्शन नंबर सी। छोटे पुत्र का 24,000 है, बड़े का 26,000 है। इसको 24 के 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा, इसको 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा और दोनों की बराबर राशि हो जाएगी। तो इसका उत्तर 26,000। अगला, श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा करवाई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा और शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों बाद कुल 2500 रुपए की राशि जमा हुई तो कुल राशि कितनी। प्रथम राशि मान लीजिए ए, प्रथम राशि का चौथा हिस्सा मतलब ए का चौथा हिस्सा, शेष राशि बी के 5वें हिस्से के बराबर है। तो यहाँ ए और बी जो राशियां हैं वो किस अनुपात में है, 4:5 में। तो मान लीजिए कि इसकी राशि 4x है, इसकी राशि 5x है, टोटल राशि है 5 और 4 9x। पहले की 4x राशि 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज और दूसरे की 5x राशि है 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज और बराबर कुल ब्याज कितना है, 2500। राशियों का अनुपात, चौथा और 5वां हिस्सा बराबर 4:5 है। ये 4x और ये 5x मान लिया, 4x पर ब्याज 5x पर ब्याज, कुल ब्याज 2500। तो संख्याएं काटते हैं तो 5 और 2 10 कट जाएगा और इधर ये 10 कट जाएगा, बाकी गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8x और प्लस ये हो जाएगा 12x और बराबर 2500 और बटे का 10 इधर 25,000, 12 और 8 हो जाएगा 20x। 20x बराबर 25,000, x बराबर 25,000 में 20 का भाग देंगे, 0 कट जाएगा। 2500 में 2 का भाग 1250, 1250। x का मान 1250 है तो जमा की गई कुल राशि कितनी थी, कुल राशि 9x, 9 गुणा 1250, 0, 9 का 5 से गुणा 45 हासिल 4, 9 का 2 से 18 4 22 हासिल 2, 9 का 1 से 9 2 11, कुल राशि 11,250। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 11,250। ये रीट लेवल 1 2018 में ये प्रश्न आया, काफी हार्ड प्रश्न है। कैलकुलेशन तो सरल है लेकिन थोड़ा सा प्रश्न हार्ड है। अगला, अजय ने 2 प्रकार के निवेशों में कुल 10,000 रुपए का निवेश किया। यदि वो निवेश का पहला भाग 6% की दर से साधारण ब्याज पर और निवेश का दूसरा भाग 10% की साधारण ब्याज पर देता और 1 वर्ष के अंत में उसे कुल 7% का ब्याज प्राप्त होता है, प्रत्येक हिस्से में निवेश की गई राशि कितनी है। ये सरल सा प्रश्न है। एक हिस्सा 6% की दर से निवेश कर रहा है, दूसरा हिस्सा 10% की, ओवरऑल उसको 7% का ब्याज मिल रहा है। तो पहले और दूसरे हिस्से का अनुपात आ जाएगा। 6% 10% मिला के 7% हो रहा है। 6 और 7 का अंतर 1, 7 और 10 का अंतर 3, 3:1। तो 10,000 को 3:1 में बांटना। 10,000 है, 3:1 में बांटेंगे। 3 और 1 4 हिस्से करने, 10,000 के 4 हिस्से। ये 10,000 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2500 बार। 25 गुणा 3 ये हो जाएगा 7500 और ये 25 गुणा 1 हो जाएगा 2500। प्रत्येक निवेश कितना है, 7500 और 2500। 7500 और 2500 ऑप्शन नंबर बी। टीटी 10+2 में 2024 में ये प्रश्न आया। आसान सा सीधा सीधा प्रश्न है, मतलब प्रश्न ही बड़ा, बाकी कैलकुलेशन कुछ है नहीं इसमें। अजय ने 3%, 5% और 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7100 रुपये का निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में उसे 3 योजनाओं में समान ब्याज मिला, तो 5% पर निवेश की गई धनराशि कितनी है। 3 अलग अलग योजनाएं हैं, एक में उसको 3% की दर से ब्याज मिल रहा है, एक में 5% के हिसाब से, एक में 7% के हिसाब से। और 3 अलग अलग योजनाओं में 1 वर्ष के बाद उसको जो समान ब्याज मिला है, ब्याज तीनों स्थितियों का बराबर है। तो एक का ब्याज 3%, मतलब पहली स्थिति मान लीजिए x है,
पहला हिस्सा x इसका 3%, दूसरा हिस्सा y इसका 5%, तीसरा हिस्सा z इसका 7%। ये तीनों बराबर है, 3%, 5% और 7%। तो इसका अनुपात आ जाएगा यहाँ से 3, 5 और 7 का एलसीएम लेके भाग देंगे। 3, 5, 35, 105 का भाग देना पड़ेगा। 105 का भाग देंगे, 3 कट जाएगा 35 बार, x बटा 35, y 5 कट जाएगा 21 बार और z 7 कट जाएगा 15 बार। 35 अनुपात 21 अनुपात 15 और टोटल है 7100। 7100 को इस अनुपात में बांटना है। यहाँ से जोड़ लेते हैं, 35 और 15 ये हो गए 50 और 20, 71 हो रहे हैं पूरे। तो 7100 में 71 का भाग जाएगा 100 बार। और आपको पूछा कौन सा 5% पे, 5% मतलब y का मान 21 हिस्से, 21 गुणा 100 कितना हो जाएगा। y का धन 2100, z का 1500, x का 3500, मतलब 3 अलग अलग स्थितियों में कितना है तो 2100। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 2100। आसान सा प्रश्न है। ये अनुपात से सरल होते हैं कि आप अनुपात पढ़ रखा होता है तो ये प्रश्न बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। बस 2 ही प्रश्न बचे हैं। पहला, 1727 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 5% साधारण ब्याज दर पर 3, 4 और 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशियां बराबर हो। तो दूसरा भाग, राशियां बराबर होगा मतलब मिश्र धन बराबर होगा। यहाँ पर पिछले प्रश्न में मूलधन बराबर था, या मिश्र धन बराबर है। 5% की दर से 3 वर्ष का, 4 वर्ष का और 5 वर्ष का मिश्र धन। 5% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो आएगा 15%, मिश्र धन होगा 115। तो x गुणा 115 बराबर y गुणा 5 का 4 के हिसाब से 20% ब्याज है तो 120 और बराबर z गुणा 5 का 5% के हिसाब से 125। ये x गुणा 115, y गुणा 120 और z गुणा 125 ये तीनों बराबर है। पहले इन तीनों को अपन काट देते हैं। ये संख्याएं कट जाएगी 5 से, 5 से x कटेगा, सॉरी 115 कटेगा 23 बार, ये 5 से कटेगा 24 बार, ये 5 से कटेगा 25 बार। 23, 24 और 25 इन तीनों का एलसीएम लेके भाग देना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे मतलब 23, 24, 25 तीनों ही भाग में लिखते हैं। तो 23 कट जाएगा तो इसके भाग में आ जाएगा 24 गुणा 25, इसमें 24 कट जाएगा तो आएगा 23 गुणा 25 और इसमें 25 कट जाएगा तो 23 गुणा 24। ये इसका अनुपात आएगा x, y और z का। सीधा सीधा यही राशि होगी। 24 गुणा 25 600, 23 गुणा 25 25 या 75 हासिल लगेगा 7, 25 दो 50 7 157, केवल 57। 25 या 75 5 हासिल लगेगा 7, 25 दो 50 7 57। तो ये आएगा 575। दूसरा भाग 575 ही है क्योंकि तीनों का जोड़ 1727 ही होगा। इधर गुणा कर लेते हैं 23 का 24 से, 24 या 72 ऐसे लगेगा 7, 24 दो 48, 48 और 7 55, 552। तो ये सीधा सीधा ये x का हिस्सा, ये y का, z का बांटने की जरूरत नहीं कि तीनों का योग 1727 हो जाएगा। 575 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो यह संख्याएं हार्ड होते हुए भी आसान है कि आप सीधा ये लिख लो और अनुपात बांटने की जरूरत ही नहीं है। अनुपात का योग सीधा सीधा 1727 ही हो रहा है। ये अपने साधारण ब्याज का अंतिम प्रश्न है। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई। यदि राशि 10% दर से 6,000 रुपये हो जाती है, 4% दर से 3600 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की राशि कितने समय के लिए उधार दी गई है। एक में है 10% का ब्याज, 6,000 जो मिश्र धन है उसमें 10% का ब्याज है और 3600 जो मिश्र धन है उसमें 4% का ब्याज है। इन दोनों का अंतर आ जाएगा 6% का ब्याज। 6% का ब्याज कितना है तो 3600 6,000 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2400। 6% का ब्याज कितना है 2400 और 1% का कितना होगा तो ब्याज 6 का भाग देंगे 2400 में 400। 10% का कितना होगा 400 का 10 से गुणा करेंगे तो 4000।
10% का ब्याज कितना है? 4000। मतलब इसमें 4000 ब्याज है, 6000 में से 4000 ब्याज है, तो मूलधन है 2000। मूलधन 2000 है, ब्याज 4000 है, दर 10% है। समय ज्ञात करना। समय बराबर ब्याज 4000 गुणा 100 बटे मूलधन 2000 गुणा दर 10%। 3 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, 2 4 से कटेगा, 2 बार 2 का 10 से गुणा 20। तो ये जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का ब्याज है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे एक एक टाइप के सारे प्रश्न हो चुके हैं। ये ब्याज का आपका पूरा रिवीजन हो गया। परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं ये चीज़ भी होगी, और प्रत्येक टाइप का एक प्रश्न भी आ गया, तो सारा पूरा ब्याज का आपके रिवीजन भी हो गया है, और हर टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगली क्लास अपने चक्रवर्ती ब्याज की रहेगी, उसको भी एक क्लास में इस तरीके से अपन पूरा कर लेंगे।